वीडियो में बना के भी दिखाई थी कि मार्केट इस तरीके से यहाँ पर एक मोमेंटम यहाँ पर ले सकता है। कौन सा था वो था इस तरीके से कि ये पोजीशन मार्केट में बन सकती है ऐसे, ठीक है, फ्लैग पैटर्न टाइप कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आते हैं 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पर, सॉरी 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे हूँ मैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ना काम इसी तरीके से करते हैं। सपोर्ट होता है बाइंग करने के लिए और रेजिस्टेंस होता है शॉर्ट करने के लिए बस। और यहाँ जब बीच में है ना तो कुछ माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं थी इस लाइन के और इस लाइन के बीच में। अब छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हमें अपने ट्रेडिंग के दौरान ढूंढने पड़ते हैं। तो देखो मार्केट जैसे कि दिख रहा है सिनेरियो कि गैप अप ही खोलेगा। और कल मुझे पूरा डाउट था कि मार्केट जिस तरीके से बॉटम बनाया था कि मार्केट खोलेगा गैप अप ही। अब पता नहीं, देखो 288 पॉइंट है, ठीक है, सही है। कल मैं अपने ग्रुप में BTST कॉल देने वाला था, फिर मैंने कहा नहीं यार, रात सोने के लिए होती है तो रात को आराम करना चाहिए और सोना चाहिए, ना कि पैसे के चक्कर में डेली फिर रात भर परेशान रहो, डाउन जोन वाउन जोन सब देखते रहो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या है कि देखो अब ये तो हो गई बड़े टाइम फ्रेम की बात है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस तरीके से हम होता है। तो यहाँ से मार्केट ने अगर रिजेक्शन खाया तो मैं एक छोटी सी लाइन है यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा 356, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स होने वाले हैं, आप लोग भी मार्क कर लीजिए। चार्ट पूरा बड़ा है और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा क्या ये सपोर्ट लगेगा, ठीक है, ये थोड़ा। तो ये सारा अपना जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये मैं अभी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा इस तरीके से। तो चलिए अब समझते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। मार्केट देखो बुलिश मोमेंटम है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है किसी को भी, पर हमें मतलब है अपने थोड़े से पॉइंट जो भी हम एनालिसिस करते हैं हमें वो पॉइंट मिल जाए बस। तो इस लाइन को लगा के रखिएगा, सपोर्ट का काम करने वाली है। और मार्केट अगर 200 पॉइंट गैप अप खोलता है तो 267 यानी कि 400 यहाँ पे खुलेगा कहीं, है ना। और अगर यहाँ पे 350 400 पे खोल, यानी कि ये लगा लो कि इसके ऊपर निकलेगा अगर गैप अप खोलता है भी ना मार्केट, तो मैं एक ऊपर गैप को मैं चेस करूँगा आज ना, अगर गैप अप खोलता है। क्योंकि मेरा रीज़न साफ है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। क्योंकि एक तो ये फ्लैग पैटर्न है ना। यहाँ से अगर मैं एक लाइन काउंट करूँ इस तरीके से, ठीक है, बस थोड़ा सा है 400 ये लाइन जो है क्रॉस कर जाए तो मज़ा सा आ जाएगा। गैप फिल करने आएगा तो भाई पता नहीं क्या होगा। तो चलो प्लान बनाते हैं कि आज हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपना प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। भाई मुझे को लगता है कि यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप खोलता है तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, या तो यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल इस तरीके से खड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर इसका हाई निकलने का वेट करेंगे और देन यहाँ पे 61% पे SL डाल के या लो पर हम अप साइड का मोमेंटम 24,500 और उसके बाद 24,800 भी देखने के लिए हमें मिलेगा। और ये आज ही मिलेंगे 24,500 और 24,800, क्योंकि मार्केट लगातार क्या कर रहा है, एक ही रेंज में तो है, इसी तरीके से तो है। और फ्लैग पैटर्न अपने पास है ही, यानी कि 350 के बाद देखो सारी लाइनें सिस्टम वही आता है कि भाई, और गैप अप डायरेक्ट यहीं पे खुलता है ना। मैं आपको बता देता हूँ, अगर गैप अप 350 के ऊपर भी खुलता है, ठीक है, तो सिर्फ इतना देखना है कि 5-7 सेकंड की नज़रों का खेल रहेगा कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर चल देंगे, है ना। फिर वेट नहीं करेंगे कि यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल बनेगी और ये होगा। अगर यहाँ कहीं खोलता है यहाँ पे कहीं, तब फिर वेट करेंगे 5 मिनट की कैंडल का, ठीक है। शॉर्ट साइड का मेरा कोई भी नहीं है, भले ही चाहे मार्केट इस तरीके से फिर कंसोलिडेशन दिखाना दे। हाँ, शॉर्ट साइड भी करेंगे कि अगर इसके नीचे अगर एक 5 मिनट की कैंडल रेड क्लोज होती है तब। नहीं यार, शॉर्ट साइड के लिए फिर मुझे एक मिनट, शॉर्ट साइड के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, ये जो जब तक इसके अंदर मार्केट 300 के नीचे नहीं आएगा ना, करोगे क्या यार शॉर्ट करके ना, 300 के नीचे शॉर्ट करोगे 200 तक चला आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर मार्केट गैप अप खोल रहा है तो ये उसको ऊपर जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर पॉइंट के ऊपर मिलता है तो 350 और 359 की जो रेंज है, मैं रेंज भी यहाँ पे एक बार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इसको ध्यान रखना। और ये लाइन वाइन सब देखो चार्ट में ड्रॉ मिलेगी अभी,
इसी तरीके से ही चीज़ें होती हैं और फालतू ज़्यादा कुछ सोचने से नहीं मिलता बाज़ार में ना। मेरा मतलब मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं कम ट्रेड करूँगा और 24 185 ब्रेक करेगा तो मैं पुट साइड आज मेरे को जाना ज़रूर है, चाहे चार्ट कुछ भी बोल रहा हो ऊपर नीचे, कि भाई बुलिश हो जाऊंगा तो मैं अपने दोस्तों के चक्कर में 100 पॉइंट क्यों छोड़ूं। हो सकता है कि सब बुलिश के चक्कर में मार्केटिंग यहाँ पर टिप दे दे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऊपर निकलेगा तो फिर ऊपर निकल जाएगा। बुलिश सेंटिमेंट इज़ अ बुलिश सेंटिमेंट। तो चार्ट के हिसाब से बातें करेंगे अपना। और जिसको भी ट्रैवल करना हो बीच में तो ये एक रेंज है ही। अगर आज भी रेंज बाउंड मार्केट रहता तो, पर ऐसी उम्मीद मुझे नहीं दिख रही है छोटे टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि गैप अप खोल रहा है तो वो सिनेरियो ख़त्म ही है। तो चलिए देखते हैं होता है क्या मार्केट में, मार्केट के साथ ही समझेंगे। और सपोर्ट मार्केट में मिलता रहता है आप लोगों को। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है। तो चलिए वीडियो करते हैं समाप्त और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में कल सवेरे मॉर्निंग में 8:15 पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।